हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। बोला गया है कि सीवेज के सेकेंडरी ट्रीटमेंट, 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज रिमूव गिल्ट एंड लार्ज पीसेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सेकेंड involves shredding, churning, filtration and sedimentation. Third, does not require aeration. Fourth, involves microbial digestion of organic matter. क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि concept of this question is secondary treatment of sewage। सीवेज क्या होता है? म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को सीवेज बोलते हैं। तो जो सीवेज है ये बहुत, सीवेज में बेसिकली होता क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है इसका मेजर कंपोनेंट। तो इसको पहले ट्रीट किया जाता है, उसके बाद इसको वाटर बॉडीज में डाला जाता है। तो ट्रीटमेंट के लिए एक प्लांट बनाया गया, उसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। दैट प्लांट इज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यहाँ पे एक तो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, और फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद होता है दूसरा इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में बात हो रही है। फिर होता है इसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में अगर हम पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, फिजिकल रिमूवल होता है। जो सीवेज होते हैं, सीवेज में जो भी चीजें प्रेजेंट होती है उसमें फिजिकल रिमूवल किया जाता है गंदगी का। फिजिकल रिमूवल किया जाता है पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स का फिजिकल रिमूवल किया जाता है सीवेज से। और ये फिजिकल रिमूवल किसके किसके थ्रू होता है? फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से। दिस अकर बाय filtration and sedimentation। सेडिमेंटेशन से ये होता है। जो फ्लोटिंग डरवेस हैं इनको रिमूव करते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से, जो गिल्ट है उसको रिमूव करते हैं सेडिमेंटेशन से। सारे के सारे सॉलिड जो सेटल हो जाते हैं ये फॉर्म करते हैं क्या? प्राइमरी स्लज। फिर जो सुपर नेटेंट है ये फॉर्म करता है अफ्लुएंट। फिर ये जो अफ्लुएंट है इसको फिर पास किया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, और जिसके बारे में क्वेश्चन में हो रही है बात। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एक नाम और है, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या हुआ, प्राइमरी अफ्लुएंट जो पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ, प्राइमरी ट्रीटमेंट से फाइनली क्या निकला? प्राइमरी अफ्लुएंट निकला। इस प्राइमरी अफ्लुएंट को डाल दिया गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है इसको भेज दिया गया लार्ज एरेशन टैंक में,
इसको सेंड कर दिया गया लार्ज एरेशन टैंक में, और जो अफ्लुएंट है इसको कॉन्स्टेंटली एगिटेटेड किया गया मैकेनिकली, और इसके अंदर एयर पंप की गई। और जब इसमें लगातार एयर पंप की गई तो एयर पंप होने की वजह से इसमें इसमें जो यूजफुल माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ हो गई। इसमें ग्रोथ हो गई एयर पंप करने की वजह से, इसमें ग्रोथ हो गई यूजफुल माइक्रोब्स की, यूजफुल माइक्रोब्स की इसमें ग्रोथ हो गई। और ये जो माइक्रोब्स हैं, इन्हीं माइक्रोब्स ने क्या किया, जो मेजर ऑर्गेनिक पार्ट प्रेजेंट था अफ्लुएंट में, इस अफ्लुएंट में जो मेजर ऑर्गेनिक पार्ट प्रेजेंट था उसको इसने कंज्यूम कर लिया, मेजर ऑर्गेनिक पार्ट को। इस अब जब ऑर्गेनिक ये जो माइक्रोब्स, इन माइक्रोब्स ने क्या किया, जो अफ्लुएंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, ऑर्गेनिक मैटर, इसको इसने कंज्यूम कर लिया। और जब ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेगा तो अफ्लुएंट का जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जिसको शॉर्ट में बीओडी बोलते हैं, बीओडी भी एकदम वैलिड है, बीओडी भी लिखा रहता है बुक्स में, तो इसको फुल फॉर्म में इसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अफ्लुएंट का जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या हुआ, वो रिड्यूस हो गया। और जब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका रिड्यूस हुआ तो जो पॉल्यूशन है, जो मतलब जो सीवेज है, उससे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कम हुआ, मतलब उस जो पॉल्यूटेड है वो कम हो गया। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, रिमूव गेट एंड लार्ज पीसेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। नो, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में होता है, सेकेंडरी में नहीं होता है, तो ये नहीं होगा आंसर। सेकेंड में है इन्वॉल्व शेडिंग, चर्निंग, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। नो, दिस इज ऑल्सो अकरिंग इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट। थर्ड में है डू नॉट रिक्वायर एरेशन, कि इसको एरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे एरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ में है इन्वॉल्व माइक्रोबियल डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यस, इसीलिए यही रीजन है कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रोबियल डाइजेशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, इसीलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा फोर्थ। बेसिकली क्या हो रहा है, प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो भी सीवेज में जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको रिमूव करा गया, फिर जो प्राइमरी अफ्लुएंट निकला वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डाल दिया गया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो प्राइमरी अफ्लुएंट को लार्ज एरेशन टैंक में डाला गया, फिर उसमें एयर पंप की गई, इसकी वजह से यहाँ पे यूजफुल माइक्रोब्स ग्रोथ हुए। यूजफुल माइक्रोब्स ने क्या किया, जो प्राइमरी अफ्लुएंट में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट थे उनको इन्होंने कंज्यूम किया और इसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज करा। इस तरीके से इसका इसका ये जो वाटर है, जो सीवेज है, वो धीमे धीमे क्या होगा, वो साफ होता जाएगा, और फिर इसको जब पूरा ट्रीट करने के बाद इसको वाटर बॉडीज में जाके डिस्चार्ज कर देंगे। सो द फाइनल आंसर इज फोर्थ, इन्वॉल्व्स माइक्रोबियल डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। होप you understood it well. Best of luck.